बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं मेथड ऑफ ट्रीटमेंट डिजीजेज इन फिशेस। ये थेराप्यूटिक ट्रीटमेंट ऑफ फिशेस के जो है ना, हम लोग कुछ मेथड जो है ना डिस्कस करेंगे। क्यूमर और डे साइंटिस्ट थे 1991 में। इन्होंने क्या किया, इन्होंने 3 जो है ना वो मेथड्स बताए, थेराप्यूटिक ट्रीटमेंट बताए फिशेस की। सबसे पहले हम लोग जो डिस्कस करने लगे हैं वो है एक्सटर्नल ट्रीटमेंट। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे सिस्टेमिक ट्रीटमेंट। थर्ड इज दी पेरेंटल ट्रीटमेंट। सबसे पहले क्या है, एक्सटर्नल ट्रीटमेंट। इसमें 2 मेथड्स ऑफ एप्लीकेशन आ जाती हैं। ठीक है, क्या से आ जाए, 2 मेथड्स ऑफ एप्लीकेशन आ जाती हैं। एप्लीकेशन, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल है जी हमारे पास जी इमर्जन इन सोल्यूशन। इमर्जन इनके बिल्कुल डुबो देना है किसको, फिश को, किसमें, केमिकल सोल्यूशन के अंदर, केमिकल सोल्यूशन। ठीक है, ये सबसे जो कॉमन मेथड है ना ट्रीटमेंट का वो यही है। क्या करना है, केमिकल सोल्यूशन के अंदर डुबो देना है, इमर्जन कर देना है। अब ये 3 टाइप्स ऑफ इमर्जन ट्रीटमेंट है ना वो इम्प्लॉयड किए जाते हैं। ये डिपेंड करता है कि अवेलेबिलिटी कितनी है फैसिलिटीज की। ये किस पे डिपेंड करता है, अवेलेबिलिटी ऑफ फैसिलिटीज एंड द सेकेंड इज द सिवियरिटी, कितनी शिद्दत से जो है ना वो बीमारी जो है ना वो अटैक किए हुए हैं फिश को। एंड द थर्ड इज द नेचर, क्या है डिजीज की, कि वो डाइटरी डिजीज है, ठीक है, वो एलर्जी की वजह से डिजीज हुई है, या फिर कौन सी ऐसी वजूहत है। नेचर देखनी है किसकी, डिजीज की। उसके बाद हम लोगों ने देखना है जी कि लोकल कंडीशंस कैसी हैं, लोकल इन्वायरमेंट कैसा है, लोकल कंडीशन। अब ये जो है ना, ये सारी की सारी जो है ना ये अब फैक्टर्स बताएंगे कि सोल्यूशन के अंदर डिप करना चाहिए या नहीं। इनकी बाथ ट्रीटमेंट, ये कैसा ट्रीटमेंट होगा, बाथ ट्रीटमेंट। उसके बाद हम लोग डिप ट्रीटमेंट को डिस्कस करेंगे एंड नेक्स्ट इसी इंडेफिनिट बाथ को। क्या है जी, डिप बाथ ट्रीटमेंट। बाथ ट्रीटमेंट, इसमें क्या है, जो सोल्यूशन है ना वो लोअर कंसेंट्रेशन में लेना है, रेंजिंग फ्रॉम शॉर्ट टू प्रोलॉन्ग्ड पीरियड के लिए। क्या करना है जी, गिवन केमिकल लेना है, किसमें, लो कंसेंट्रेशन के अंदर, लो कंसेंट्रेशन में। ठीक है, इसके नतीजे में क्या उसकी रेंज होगी, उसकी ड्यूरेशन हो सकता है शॉर्ट से प्रोलॉन्ग भी कर सकता है, प्रोलॉन्ग। नेक्स्ट है जी डीप ट्रीटमेंट। कौन सा ट्रीटमेंट, डीप, डीप ट्रीटमेंट। ये सारे के सारे हम लोग किसके स्टेप पढ़ रहे हैं, इनवर्जन इन केमिकल सोल्यूशन के। ठीक है, अब इसमें होता ये है कि फिश को डीप किया जाता है केमिकल सोल्यूशन के अंदर, लेकिन जो केमिकल सोल्यूशन है उसकी हायर कंसेंट्रेशन होती है फॉर पीरियड रेंजिंग फ्रॉम चंद सेकंड से लेकर कुछ मिनट्स तक, सिर्फ और सिर्फ फ्रॉम फ्यू सेकंड्स टू फ्यू मिनट्स ओनली। इसमें केमिकल फिश डिप, किसमें, केमिकल कंसेंट्रेशन क्या होगी, ज़्यादा होगी, हाई कंसेंट्रेशन ऑफ केमिकल। तो ड्यूरेशन कहाँ तक प्रोलॉन्ग कर सकते हैं, फ्यू सेकंड से लेके फ्यू सेकंड टू फ्यू मिनट्स जस्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट है जी इनडेफिनेट बाथ। कौन सा बाथ, इनडेफिनेट बाथ। इनडेफिनेट
बाथ। अब इसमें क्या किया जाता है, देयर इज अ केमिकल इज अप्लाइड एट लोअर कंसंट्रेशन इनडेफिनेट पीरियड के लिए। जैसे कि नाम से शो हो रहा है कि इनडेफिनेट पीरियड के लिए क्या होगा, लोअर कंसंट्रेशन दी जाएगी केमिकल की, ठीक है। केमिकल इज अलाउड टू डिसिपेट ग्रेजुअली एंड नेचुरली, ठीक है। क्लियर है ये चीज कि केमिकल जो है वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाएगा, ग्रेजुअली खत्म हो जाएगा, डिसिपेट कर जाएगा, जाया हो जाएगा, और नेचुरली भी। केमिकल इज अप्लाइड, केमिकल को अप्लाइड किया जाता है किसमें, इनडेफिनेट पीरियड के लिए। किसके लिए, इनडेफिनेट पीरियड के लिए। और केमिकल इज अलाउड टू डिसिपेट ग्रेजुअली या फिर नेचुरली, ठीक है। नेक्स्ट जी स्वबिंग। स्वबिंग जो है ना ये लोकल एप्लीकेशन है ड्रग की। क्या है जी, स्वबिंग क्या है, बेसिकली एक लोकल एप्लीकेशन है ड्रग की, जिसमें हायर कंसंट्रेशन दी जाती है किसी भी इंडिविजुअल फिश को, ताकि जो है ना लोकलाइज्ड लेयंस और वाउंड्स और एक्सटर्नल इन्फेक्शन से जो है ना मैक्सिमम जो है ना उसको प्रोटेक्ट किया जा सके फिश को। क्या वर्ड है जी, स्वैबिंग। इससे बेसिकली क्या होता है, ये ड्रग की क्या है, लोकल एप्लीकेशन है, लोकल एप्लीकेशन ऑफ ड्रग, जिसमें हो सके है हाई कंसंट्रेशन दी जाती है। क्या किया जाता है, हाई कंसंट्रेशन प्रोवाइड की जाती है। किसको हाई कंसंट्रेशन दी जाती है, और सिर्फ डील किया जाता है एक इंडिविजुअल फिश के साथ, इंडिविजुअल फिश के साथ। ये उस वक्त होता है जब वाउंड्स हो या फिर कोई ना कोई एक्सटर्नल इन्फेक्शन जो है वो फिश में पाया जाए। ये दूसरी सूरत ये भी हो सकती है कि लोकलाइज जो है ना लेयंस के नतीजे में जी स्वीबिंग की जाती है, लोकल एप्लीकेशन प्रोवाइड की जाती है ड्रग की। क्लियर है जी। ये था पहला ट्रीटमेंट, मैंने आपको बताया जो हमने किस पे बात की थी, एक्सटर्नल ट्रीटमेंट की। उसको हम लोगों ने थ्री जो है वो, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने देखा इमर्जन इन केमिकल सोल्यूशन, उसके नेक्स्ट पार्ट थे बाथ ट्रीटमेंट, डिप ट्रीटमेंट एंड द इंडेफिनेट बाथ, ठीक है। ये सारे के सारे जो मेथड है डिपेंड करता है कि फैसिलिटीज़ की अवेलेबिलिटी कितनी है, जो डिजीज़ है उसकी शिद्दत कितनी है, और डिजीज़ की नेचर क्या है। और इसके साथ डिजीज़ की नेचर से मुराद ये है कि वो वायरल बॉर्न डिजीज़ है या फिर वो डाइटरी डिजीज़ है या फिर टॉक्सिक एलर्जी की वजह से हुई है, डिपेंड करता है, ये बेसिकली नेचर है, ठीक है। लोकल कंडीशन क्या है उस जगह की। ये तीनों के तीनों मेथड कब अप्लाई करते हैं, इन सारे फैक्टर्स को देख के, ठीक है। सबिंग मैंने कहा ये उस वक्त अप्लाई होती है, ये एक लोकल ड्रग है, ये उस वक्त होती है जब कोई ना कोई फिश को वाउंड हुआ हो, अगर एक्सटर्नल इन्फेक्शन से जो फिश है वो इफेक्टेड हो, या फिर लोकलाइज्ड लेयंस आ जाए। अब जो नेक्स्ट जो मैं मेथड डिस्कस करने जा रही हूँ वो है हमारे पास सिस्टेमिक ट्रीटमेंट थ्रू अ डाइट, जिसके बारे में मैंने आपको यहाँ पे भी देखा हुआ है। और थर्ड हम लोगों ने जो डिस्कस करना है वो है पेरेंटेरियल ट्रीटमेंट। क्या हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, सिस्टेमिक ट्रीटमेंट। नेक्स्ट मूव करते हैं। सिस्टेमिक सिस्टेमिक ट्रीटमेंट। सिस्टेमिक ट्रीटमेंट थ्रू अ
डाइट। अब इस बेसिकली मेथड में ये होता है कि बैक्टीरियल डिजीज जो होती है ना वो इफेक्ट की होती है फिश को, इज ग्रेजुअली अप्लाइड व्हेन फिश इज सफरिंग फ्रॉम सम बैक्टीरियल डिजीजेस, या फिर क्या हो जाता है कि ना इसको एडमिनिस्ट्रेटेड किया जाता है ओरली फीड के जरिए। ये जो मेथड है क्या किया जाता है, ओरली फीड करवाई जाती है, ओरली जो है हम इसको एडमिनिस्ट्रेटेड करते हैं। ये उस सूरत में होता है जब फिश को क्या हुआ हो, बैक्टीरियल डिजीज का अटैक हुआ हो। ये ट्रीटमेंट कब इस्तेमाल किया जाता है, इन द केस ऑफ बैक्टीरियल डिजीज। ठीक है, अब इसमें होता क्या है कि गट के जरिए ड्रग को दिया जाता है, एडमिनिस्ट्रेटेड ओरली थ्रू फीड, एडमिनिस्ट्रेटेड थ्रू orally feed। अब नेक्स्ट है जी, इसमें जो भूख है वो बिल्कुल भी नहीं लगती। जो हम लोग इसको सेप्टम में अगर देखना हो ना कि हम लोग को सिस्टेमिक ट्रीटमेंट करनी चाहिए, तो इसकी एक निशानदेही यही होती है कि भूख जो है वो नहीं लगती। लॉस ऑफ एपिटाइट इज द फर्स्ट साइन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ ड्रग थ्रू सप्लीमेंट्री फीडिंग। ठीक है, अब इसके नतीजे में बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है ट्रीटमेंट करना। अब नेक्स्ट है जी पेरेंटेरियल पेरेंटेरियल ट्रीटमेंट। कौन सा ट्रीटमेंट हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, पेरेंटेरियल ट्रीटमेंट। पेरेंटेरियल ट्रीटमेंट ये ऐसा ट्रीटमेंट है जिसमें ड्रग को बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ अ सिरिंज। इसमें हम लोगों ने ओरली देना है, ठीक है, सिस्टेमिक ट्रीटमेंट में, जबकि पेरेंटल में क्या करना है, सिरिंज के जरिए जो है ना बॉडी में ड्रग को इंजेक्ट किया जाता है। ड्रग इंजेक्टेड विद सिरिंज, बॉडी में ड्रग को सिरिंज की मदद से इंजेक्ट किया जाता है। ये जो मेथड है ना पेरेंटेरियल, ये बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड है। ये क्या है, बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड है, लिमिटेड यूज़ है इसका। ठीक है, और इन इकोनॉमिकली है। और दूसरी बात ये कि इस टाइप का जो ट्रीटमेंट होता है ना, ये सिर्फ और सिर्फ बिगर फिश के स्मॉल नंबर को ही प्रोवाइड किया जाता है। इट इज़ प्रोवाइडेड ओनली स्टॉक को, ठीक है, कि स्टॉक के जो के स्मॉल नंबर ऑफ बिगर फिश, स्मॉल नंबर ऑफ बिगर फिश। ये कूल अर्ली मॉर्निंग या फिर जो शाम के जो घंटे होते हैं ना वो पेरेंटेरियल ट्रीटमेंट के होते हैं। क्लियर है, क्या कौन सी ड्यूरेशन होती है पेरेंटेरियल ट्रीटमेंट की, अर्ली मॉर्निंग, कूल अर्ली मॉर्निंग, और साथ साथ कौन सी ड्यूरेशन, इवनिंग हॉर्स। ये थे बेसिकली 3 डिफरेंट मेथड जो कि साइंटिस्ट ने 1991 में पेश किए थे।